Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about gender stereotyping. दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और ये जो टॉपिक है हमारा वो जेंडर स्कूल सोसाइटी हमारा सब्जेक्ट है बीएड में, उसका टॉपिक है। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमएड के लिए, सीटेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक से अक्सर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है। बाय जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज मीन्ड दैट अ जेंडर इज लिंक्ड विथ certain behaviors and it is considered that certain traits or attributes are educated for men and others for women. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, किसी जो जेंडर होता है, यानी कि जेंडर कौन से हुए हमारे, मेल और फीमेल, ठीक है, ये दो हमारे जेंडर हुए। तो इसमें क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अंदर, हमारे जो जेंडर हैं मेल और फीमेल, इनके लिए हम जो बिहेवियर्स होते हैं या कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, उनको पहले से तय कर देते हैं और मानते हैं कि यही जो बिहेवियर या यही एट्रीब्यूट या यही जो ट्रेट्स हैं, यही इस मैन के लिए या यही एट्रीब्यूट्स उस वीमेन के लिए ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को बोला जाता है, जब बच्चे रोते हैं, स्पेशली बॉयज़ रोते हैं, तो उनको बोला जाता है डू नॉट क्राई लाइक गर्ल्स, गर्ल्स की तरह मत रो। तो बचपन से ही ये एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। सो दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जब हम किसी जेंडर को किसी बिहेवियर के साथ जोड़ देते हैं और हम ये मानते हैं कि ये ही बिहेवियर उस पर्सन के लिए या उस जेंडर के लिए सही है, तो उसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अकर्स व्हेन अ जेंडर इज लिंक्ड विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स, थॉट्स और रोल्स। वही लाइन आ रही है फिर से कि जब हम किसी भी जेंडर को किसी सर्टेन एट्रीब्यूट्स के साथ, थॉट्स के साथ या रोल्स के साथ जोड़ देते हैं और हम ये मानते हैं कि यही रोल, यही एट्रीब्यूट, यही थॉट्स उस पर्सन के लिए ठीक है या उस जेंडर के लिए ठीक है, तो हम उसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। जैसे कि गर्ल्स को कहा जाता है, ऐसा माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि गर्ल्स आर मेड फॉर कुकिंग ओनली, मतलब कि घर जो जो कुकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम है। बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा ज़रूरी कोई ना है, कुकिंग तो लड़के भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक धारणा बनाई गई है कि कुकिंग लड़कियों का ही काम है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आर वन साइडेड। जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो वन साइडेड होते हैं एंड दे आर एक्सक्रेटेड इमेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन इन डेली लाइफ। एक्सेग्रेटेड का मतलब होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं तो उसको हम एक्सेग्रेटेड बोलते हैं। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, हमारा वन साइडेड है। और ये क्या करता है, ये हमारे को मैन की या वुमेन की एक बढ़ा चढ़ा के इमेज दिखाता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूट तक सीमित है। ये आप हर एक कम्युनिटी के अंदर, हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, स्कूल, मीडिया, कहीं पे भी चले जाइए, आपको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हर जगह देखने को मिलती है। जेन स्टीरियोटाइप जेंडर्स रोल्स आर लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये हमारे को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियों के हैं। हमारे जो गार्डियंस होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस होते हैं, जो कोई भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हमारे को बचपन से ही बता दिया जाता है कि दैट इफ़ यू आर अ मेल तो आपको ये काम करना है, इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपको ये काम करना है। सो दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं स्टीरियोटाइप की, ताकि आपको जेंडर स्टीरियोटाइप और भी अच्छे से समझ में आए। A stereotype is a label
which involves a process of categorization and evaluation. Stereotype एक ऐसा लेबल है, यानी कि एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैटेगराइजेशन करते हैं और इवेलुएशन करते हैं। जैसे कि हमने क्या कैटेगराइजेशन किया था, मेल एंड फीमेल। फिर हमने इवेलुएट किया था कि मेल के लिए कौन सा वर्क सही है और फीमेल के लिए कौन सा वर्क सही है, या उनका कौन सा बिहेवियर ठीक है और फीमेल्स का कौन सा बिहेवियर ठीक है। Although it may refers to a situation or places, stereotype वर्ड को हम किसी सिचुएशन या प्लेसेस के लिए भी रेफर कर सकते हैं, बट जनरली इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये क्या है, जब हम किसी भी होल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, यूजुअली नेगेटिव वे में, ज़्यादातर हम नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं इसे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। अगर हम सोशोलॉजिस्ट की बात करें तो सोशोलॉजिस्ट ने कहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच चिल्ड्रन आर मोल्डेड इनटू सेक्स रोल। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चों को, चिल्ड्रन को एक मोल्ड किया जाता है सेक्स रोल के अंदर, यानी कि इफ़ यू आर अ मेल तो आपको ये काम करना है, इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपको ये काम करना है, एंड ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, adults and children are deprived of certain aspect of their personality development। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है किसी सर्टेन एस्पेक्ट में वो हो नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर हम ये कहते हैं कि लड़कियां एथलीट्स में नहीं पार्ट ले सकती, वो सिर्फ कुकिंग ही कर सकती हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि लड़कियां का पूरा फोकस क्या होगा, वो कुकिंग की तरफ होगा, स्विंग की तरफ होगा, बट वो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी तरफ नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में, वही हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी बन जाती है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्टीरियोटाइप्स हमारा बच्चा दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन ज़्यादातर हम क्या स्टीरियोटाइप वर्ड को नेगेटिव वे में ज़्यादातर देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल जैसे कि वुमेन्स आर नेचुरली वार्म एंड नर्चरिंग, तो ये एक पॉजिटिव है कि वुमेन्स जो होती हैं वो नेचुरली वार्म और नर्चरिंग होती हैं। या फिर ब्लैक मैन हैव ग्रेटर एथलेटिक कैपेबिलिटी, जो ब्लैक मैन होती हैं उनकी जो एथलेटिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। या एशियंस नेचुरली स्मार्ट, इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ये हमारे आते हैं पॉजिटिव स्टीरियोटाइप में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टीरियोटाइप, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे कि गर्ल्स ओनली लाइक प्लेइंग विद द डॉल्स, गर्ल्स को केवल डॉल्स से खेलना पसंद है। गर्ल्स आर मोर फ्रेगाइल, कि गर्ल्स ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, बट ज़रूरी कोई नहीं कि गर्ल्स कमज़ोर हो, बॉयज़ भी फ्रेगाइल हो सकते हैं। गर्ल्स आर मोर परफेक्शनिस्ट इन हाउस होल्ड वर्क, कि गर्ल्स घर के काम में ज़्यादा अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हो, बॉयज़ भी हो सकते हैं, बट ऐसा हमारी सोसाइटी ने बना दिया है कि ये काम गर्ल्स के हैं, गर्ल्स इसमें ज़्यादा अच्छी होती हैं और बॉयज़ इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि बॉयज़ आर गुड एट मैथ्स, अब ये ज़रूरी कोई नहीं कि हर एक बॉय मैथ्स में अच्छा ही होगा, भाई सारे कोई ना हो सकते हैं। सो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टीरियोटाइप्स हमारे सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, यानी कि सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए हैं। स्टीरियोटाइप्स आर मेंटल इमेजेस और स्कीमा, स्टीरियोटाइप हमारी मेंटल इमेजेस होती हैं, यानी कि हमारी जो दिमाग होता है, हमारी जो स्कीमा होता है माइंड के अंदर, उसके अंदर जो हमारी इमेज बनी हुई है, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग आर जनरलाइजेशन अबाउट पर्टिकुलर सेक्स, जब हम किसी पर्टिकुलर सेक्स का जनरलाइजेशन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्स। तो ये बच्चों कुछ वो हैं फ्रेंड्स आपकी एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स जिसे हम कहते हैं कि मैस्कुलिन के लिए क्या ट्रेड्स रखे गए हैं, फेमिनिन के लिए क्या। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जो मैस्कुलिन होते हैं, यानी कि जो मेल होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट, रफ, सेल्फ कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग। जब हम फेमिनिन की बात करते हैं तो उनको कंसिडरेट माना जाता है, यानी कि केयरिंग। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो फीमेल है तो केयरिंग होगी, इमोशनल होगी, जेंटल होगी, एक्साइटेबल होगी, टेस्टफुल होगी, उसे हर चीज़ का टेस्ट पता होता है, दूसरों को समझती है, आज्ञाकारी, जैसे आज्ञाकारी, सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी होगी। सो ये ट्रेड्स हमने पहले डिफाइन कर दिया हमारी सोसाइटी ने कि मेल होगा तो ये होगा, और अगर फीमेल होगी तो वो ऐसी होगी। सो दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।